यहाँ पर हम बात करें पशु संपदा के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि राजस्थान में जो पशु संपदा है किस तरीके से है और क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवंश के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना कब करी है? 6 फरवरी 2019 को यहाँ पर करी है। नेक्स्ट हम देखें राजस्थान में जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरम में पहला राज्य स्तरीय गोरक्षा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया था जो गौओं की रक्षा के लिए था। ये सम्मेलन ये 2 मार्च 2019 को आयोजित किया गया था। राजस्थान में ऊँटों के संरक्षण और ऊँट पालकों का आय में वृद्धि हेतु ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण एवं विपणन करने के लिए आरसीडीएफ के माध्यम से कहाँ स्थापना की गई है या कहाँ पर एक मिनी प्लांट स्थापित किया गया है? तो वो यहाँ पर जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि कौन से पशु उत्पादों में कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? तो राजस्थान के मुख्य पशु उत्पाद की बात करें यहाँ पर तो वो क्या है? दूध। दूध राजस्थान में सबसे ज़्यादा या फिर मुख्य पशु उत्पाद में माना जाता है। निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? तो अविका कवच बीमा है कौन से केस में लगती है ये और या ये काम में आती है? तो भीड़ की अप्राकृतिक अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें अविका कवच बीमा काम आती है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट किस जिले में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक ऊँटों की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर में राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं। और राजस्थान में न्यूनतम ऊँटों की बात करें, न्यूनतम ऊँट कौन से जिले में पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में। तो जैसलमेर में सबसे ज़्यादा, यानी जैसलमेर जैसे ये अगर मान लेते हैं क्या है? राजस्थान का मैप है तो जैसलमेर पड़ता है इस जगह पर और प्रतापगढ़ पड़ता है इस जगह पर। तो प्रतापगढ़ में सबसे कम ऊँट पाए जाते हैं जबकि जैसलमेर में ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें जैसे राजस्थान में 20वीं पशुगणना के आंकड़े 2019 में जारी किए गए थे। कब किए गए थे? 20वीं पशु जनगणना के आंकड़े हैं 2019 में जारी किए गए थे। उसके संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो उसके संदर्भ में सत्य कथन क्या है? पहला यहाँ पर सत्य कथन जो है यहाँ पर वो क्या है? पहला कथन है ऊँट में 35 से 75%, भेड़ में 13 से 96% और बकरी में 4.98% की यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। दूसरा गधे में सबसे अधिक 71.54 की कमी दर्ज की गई है और गाय में 3.74, भैंस में 5.30 की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। राजस्थान बजट 19-20 में की गई घोषणा के अनुसार एक पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला गया है। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला गया है, ये कहाँ पर खोला गया है? जोधपुर में खोला गया है। राजस्थान के किस डेयरी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ओर से उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ डेयरी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उत्तर भारत की यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ डेयरी का पुरस्कार किसे दिया गया है? जयपुर डेयरी को यहाँ पर दिया गया है। उत्तर भारत की सबसे बढ़िया डेयरी बताया गया जयपुर को। राजस्थान में पशुधन से संबंधित कुछ तथ्यों पर विचार करना है और ऊँट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है। तथ्य क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर? जैसे तथ्य है वो यहाँ पर है। पहला तथ्य है राजस्थान के देश के कुल उत्पादन का अंश लगभग 10% है। तो यहाँ पर ये कथन है सही है। राजस्थान में देश के कुल दूध उत्पादन का अंश लगभग 10% है। राजस्थान की 19वीं जनगणना राजस्व मंडल द्वारा 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 के मध्य की गई थी, ये भी सही है। राजस्थान में 14 से 31 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाता है, ये भी यहाँ पर सही है। और बीकानेर में भारत की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी खोली गई है, तो ये भी यहाँ पर सही है। बीकानेर में भारत की पहली क्या है? कैमल मिल्क डेयरी है। फिर बात करते हैं हम जैसे इसकी बात करते हैं राजस्थान में यहाँ पर पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्रीय विस्तार के बारे में बताया गया है आपको कि कौन सी नस्ल है कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कांकरेज नस्ल है, कांकरेज जो नस्ल है, कांकरेज नस्ल यहाँ पर पाई जाती है जैसलमेर वाले एरिया में। यहाँ पर कौन सी नस्ल पाई जाती है? वो कांकरेज नस्ल यहाँ पर पाई जाती है, कांकरेज। दूसरे नंबर पर बात करें, दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो नस्ल है, पहले नंबर पर आती है कांकरेज नहीं आती, ये राठी आती है। यहाँ पर कांकरेज गलत है।
राठी है इसका आंसर, यानी पहले नंबर पर आती है राठी। इस जगह पर कौन सी नस्ल पाई जाती है? राठी नस्ल पाई जाती है। दूसरी हम बात करें, दूसरी जगह ये है, यहाँ पर कौन सी नस्ल पाई जाती है राजस्थान में? थार पारकर, ये थार पारकर नस्ल पाई जाती है। तीसरी की बात करें, तीसरी यहाँ पर ये है, यहाँ पर पाई जाती है कांकरेज नस्ल पाई जाती है। और चौथे नंबर की बात करें, चौथे नंबर पर यहाँ पर कौन सी नस्ल पाई जाती है? गिर नस्ल पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पर है? ये जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, राष्ट्रीय ऊंट उष्ण अनुसंधान केंद्र। दूसरा है बुल मदर फार्म। तो बुल मदर फार्म कहाँ है? बुल मदर फार्म है यहाँ पर चांदन, जैसलमेर के अंदर है बुल मदर फार्म। बुल मदर फार्म कहाँ पर है? ये चांदन, जैसलमेर के अंदर। तीसरा है बकरी प्रजनन फार्म। तो बकरी प्रजनन फार्म की बात करें तो बकरी प्रजनन फार्म कहाँ पर है? बकरी प्रजनन फार्म है यहाँ पर, तो वो है रामसर अजमेर के अंदर बकरी प्रजनन फार्म है। और चौथा है गोवत्स परिपालन केंद्र। तो गोवत्स परिपालन केंद्र की बात करें तो ये है नौहर हनुमानगढ़ के अंदर, गोवत्स परिपालन केंद्र। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, इनमें सही कथन हमें बताना है, सही कथन क्या हो सकता है? पहला है डेयरी विभाग सन 1973 में स्थापित किया गया था, ये सही कथन है। दूसरा है राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पदमा डेयरी है, जो कि अजमेर के अंदर है, ये भी कथन सही है। और तीसरा है यहाँ पर बस्सी में राजस्थान की पहली डेयरी स्थापित की गई थी, यानी बस्सी जयपुर में राजस्थान की पहली डेयरी स्थापित की गई थी, ये भी यहाँ पर सही है। और राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय रोजड़ी बीकानेर में है, ये यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि थार पारकर नस्ल की गायें मूलतः किस जिले में पाई जाती है? तो थार पारकर हमने अभी देखा था, थार पारकर यहाँ पर जोधपुर और नागौर में तो मिलती नहीं है, ये मिलती है बाड़मेर में, जो कि हमने अभी देखा था, बाड़मेर में मिलती है। जैसे राजस्थान के ये मैप देखा था, यहाँ पर राठी पाई जा रही थी, यहाँ पर थारकार, यहाँ पर काकरेज नस्ल पाई जाती है। और यहाँ पर जो नीचे नीचे है वो गिर गिर नस्ल पाई जाती थी। नेक्स्ट बात करें हम, जैसे क्या है यहाँ पर, नागौरी बैलों का उत्पत्ति स्थल सुहालक प्रदेश का माना जाता है, यह किस जिले में स्थित है? तो नागौरी बैलों का उत्पत्ति स्थल है सुहालक प्रदेश को माना जाता है, कौन से जिले में है ये? तो इसके जिले की बात करें तो ये नागौर जिले में पाया जाता है, नागौरी जो भी बैल है। अधिक दूध देने वाली गाय की वह नस्ल जो लाल सीधी और साहीवाल की मिश्रित नस्ल है। तो लाल सीधी और साहीवाल की जो मिश्रित नस्ल है अधिक दूध देने वाली, वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पर राठी, जो कि अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, और लाल सिंधी और साहीवाल की मिश्रित नस्ल है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे जानवर की बात करें यहाँ पर, वो कौन सी है जो कि यहाँ पर इन जगहों पर पाई जाती है? वो है कांकरेज, जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। वृषभ पालन केंद्र कहाँ स्थित है? तो वृषभ पालन केंद्र की बात करें, वृषभ पालन केंद्र है ये कुम्हेर में भी है, डंग में भी है, डींग में भी है और रामसर में भी है। कुम्हेर नामक स्थान मुर्रा नस्ल की भैंस का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। यह स्थान किस जिले में है? तो कुम्हेर की बात करें, कुम्हेर कहाँ पर है हमारा? ये है भरतपुर में कुम्हेर, तो कुम्हेर भरतपुर के अंदर है। भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मुर्रा का उपनाम क्या है? तो भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है मुर्रा, इसको हम कहते हैं खुंडी। और राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली भैंस की वह नस्ल जो श्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। तो श्रेष्ठ मादा जानवर जो भारत के राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, यानी कि बांसवाड़ा या इन जगहों पर पाई जाती है, उस भैंस का नाम है जाफराबादी। ये सबसे श्रेष्ठ मादा जानवर माना जाता है। भैंस का सर्वाधिक ताकतवर नस्ल कौन सी है? तो ताकतवर नस्ल की बात करें तो ये सूरती भैंस है, ये सबसे ताकतवर है। राजस्थान में बकरी की उस नस्ल का नाम बताइए जो सर्वाधिक दूध देती है और बहरोड में पाई जाती है। तो सर्वाधिक दूध देती हो और बहरोड में पाई जाती हो, वो कौन सी नस्ल है? यहाँ पर वारवारी, या फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर सर्वाधिक दूध देती हो और बहरोड में पाई जाती हो, वह है जखराना। राजस्थान की बकरी की किस नस्ल का विकास काजरी के वैज्ञानिकों ने किया है? तो काजरी के वैज्ञानिकों की बात करें यहाँ पर कौन सी नस्ल का विकास किया है? तो वो है यहाँ पर जखराना की बात कर सकते हैं, जखराना यहाँ पर है नहीं है, ये वारवरी है। या फिर हम कह सकते हैं शेखावटी है, ये वारवरी नहीं है। राजस्थान की बकरी की किस नस्ल का विकास है काजरी के वैज्ञानिकों ने किया है?
नेक्स्ट हम देखें, एल्पाइन और टोंगनबर्ग नस्ल किस पशु की है जिसे राज्य में स्विट्जरलैंड से मंगवाया गया है? तो स्विट्जरलैंड से यहाँ पर किसे मंगवाया गया है? बकरा, बकरा को मंगवाया गया है स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट बात करें हम, जैसे क्या बात करते हैं हम यहाँ पर, हम बात करते हैं यहाँ पर ऊंट पालन की। ऊंट पालक जो जाति है किस नाम से जानी जाती है? तो ऊंट पालक की जाति यहाँ पर रेवाड़ी के नाम से जानी जाती है, रेवाड़ी। कौन सी नस्ल है ऊंट की है? तो ऊंट की नस्ल की बात करें हम, तो ऊंट की नस्ल कौन सी है इनमें? सिंधी है, कच्छी है, अलवरी है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऊंट की नस्ल की बात करें यहाँ पर, तो ये है हमारी सिंधी भी ऊंट की नस्ल है, अलवरी भी ऊंट की नस्ल है, कच्छी भी हमारी ऊंट की नस्ल है। चीड़ क्या होता है? चीड़ की बात करें तो चीड़ क्या होता है? ऊंट के जो मूत्र होता है उसको हम कहते हैं चीड़। गली के गलीचे के निर्माण में प्रयुक्त मोटी ऊन के लिए प्रसिद्ध भेड़ है। तो मोटी ऊन कौन सी भेड़ की पाई जाती है? तो मोटी ऊन हमारी सोनाली भेड़ की पाई जाती है। लगभग 75% काले मुंह और 25% सफ़ेद मुंह वाली बागड़ी नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो ये भेड़ यहाँ पर अलवर जिले में पाई जाती है। 75% काले मुंह वाली होती है, 25% सफ़ेद मुंह वाली होती है। निम्न में से भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक ऊन और सर्वाधिक लंबी ऊन देने वाली नस्ल के रूप में जानी जाती है? तो सर्वाधिक ऊन एवं सर्वाधिक लंबी ऊन देने वाली नस्ल है वो है जैसलमेरी भेड़ होती है। किस पशु को ऊन को अंगोरा कहते हैं? तो अंगोरा की बात करें यहाँ पर, तो भेड़ की जो ऊन होती है उसी को हम अंगोरा कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, जैसे कि जोधपुर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो जोधपुर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की जो स्थापना है 1987 में की गई है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में भेड़ों का निष्क्रमण किस माह से प्रारंभ हुआ है? तो भेड़ों का निष्क्रमण की बात करें तो ये यहाँ पर अक्टूबर माह से प्रारंभ हुआ है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का मरु क्षेत्रीय परिसर उपकेंद्र कहाँ स्थित है? तो मरु क्षेत्रीय परिसर उपकेंद्र है वो यहाँ पर बीछवाल या बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय ऊन एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का मरु क्षेत्रीय परिसर उपकेंद्र बीछवाल में स्थित है। राजस्थान में भेड़ों की वह कौन सी नस्ल है जिसके कान चढ़ते समय जमीन को स्पर्श करते हैं? वो कौन सी नस्ल है राजस्थान की? तो वह है राजस्थान की सोनाड़ी नस्ल है। सोनाड़ी जो कि सनोथर में पाई जाती है, ये नस्ल है। विश्व में बकरी की वह एकमात्र नस्ल जिसके सींग नहीं होते हैं, वो बकरी की कौन सी नस्ल है जिसके सींग यहाँ पर नहीं होते हैं? तो वो नस्ल होती है शेखावटी नस्ल, जिसके सींग यहाँ पर नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं मधुमेह रोगियों के लाभार्थी ऊँटनी के प्रसंस्कृत दुग्ध का विपणन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर मधुमेह रोगियों के लाभार्थी ऊँटनी के प्रसंस्करण दुग्ध का विपणन किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर ये किया जाता है बीकानेरी डेयरी के द्वारा। सवारी की दृष्टि से किस स्थान का ऊँट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो ऊँट की बात करें यहाँ पर गोमठ है जिसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है सवारी की दृष्टि से। अकाल की भीषण परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता एवं उत्पादक वाले पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने की योजना क्या है? तो पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने की योजना क्या है यहाँ पर? ये है एनरिचमेंट ऑफ स्ट्रा एंड सेलुलोज योजना। ये अकाल की भीषण परिस्थिति में उच्च गुणवत्ता एवं उत्पादकता वाले पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने की योजना है। किस जंतु को भाखर भौमिया या पहाड़ियों का स्वामी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जंतु है जिसको हम भाखर भौमिया कहते हैं या फिर पहाड़ियों का जंतु कहते हैं? तो उसकी बात करें यहाँ पर यह है सुअर, जिसको भाखर भौमिया या पहाड़ियों का स्वामी कहा जाता है। सरस डेयरी के द्वारा तैयार किए गए टेट्रा पैक दूध की क्या विशेषता है? तो सरस डेयरी के द्वारा जो तैयार किया गया है टेट्रा पैक दूध, ये टेट्रा पैक दूध है ये क्या है? ये 90 दिन तक खराब नहीं होता है टेट्रा पैक दूध, ये इसकी विशेषता है। सरस डेयरी के द्वारा तैयार किए गए टेट्रा पैक दूध की क्या विशेषता है? राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? वो है जोधपुर, जो कि सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन यहाँ पर होता है। निम्न में से किस पशु को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है? तो पशु की बात करें यहाँ पर तो बकरी, बकरी को यहाँ पर चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। हाफ ए मिलियन जॉब कार्यक्रम संबंधित है। तो हाफ ए मिलियन जॉब कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये बतख से संबंधित है, हाफ ए मिलियन जॉब। चार वादार किसे कहा जाता है? तो चार वादार की बात करें, चार वादार यहाँ पर घोड़े की परिचर्चा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? चार वादार कहा जाता है, घोड़े की जो परिचर्चा करता हो। राजस्थान में प्रतिवर्ष 5 वर्षों बाद
पशु संगणता राजस्व राजस्थान में प्रति वर्ष 5 वर्षों बाद जो पशु संगणता राजस्व मंडल द्वारा तैयार की जाती है वह किस जिले में है? तो ये यहाँ पर है वो किस जिले में है? ये यहाँ पर है अजमेर में। पशु संपदा के वितरण की दृष्टि से रथ क्षेत्र किस जिले में है? पशु संपदा के वितरण की दृष्टि से जो रथ क्षेत्र है वो यहाँ पर है अलवर के अंदर रथ क्षेत्र। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो अविका नगर में कब स्थापित किया गया था? तो अविका नगर में ये स्थापित किया गया था 1962 में। राज्य का दूसरा पशु वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो राज्य का दूसरा पशु वीर्य बैंक है ये स्थापित किया गया है जोधपुर के अंदर। असील टैनी और वर्षा किसकी नस्ल है? असील टैनी और वर्षा है यहाँ पर, ये मुर्गी की नस्ल है असील टैनी और वर्षा। आईओ मिक्स रासायनिक मिश्रण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? आईओ मिक्स रासायनिक मिश्रण है, इसकी बात करें यहाँ पर तो ये डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन खान द्वारा ये तैयार किया गया है, डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन खान। देश का तीसरा गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का तीसरा गिद्ध प्रजनन केंद्र है यहाँ पर, ये स्थापित किया गया है जयपुर के अंदर। राजस्थान में मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई है? राजस्थान में मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना है ये 15 अगस्त 2012 में प्रारंभ की गई है। कुक्कुट पालन के लिए बांसवाड़ा जिले में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो कुक्कुट पालन के लिए बांसवाड़ा जिले में हम बात करते हैं कि ये कक्कड़नाथ योजना में स्टार्ट किया गया है कुक्कुट पालन के लिए बांसवाड़ा जिले में योजना। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का जो गठन है ये 25 मार्च 1998 को किया गया है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का कार्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का कार्यालय, तो इसकी बात करें राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का कार्यालय ये है 25 मार्च 1998 में इसका गठन किया गया है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का कार्यालय राजस्थान में कहाँ पर है? तो ये राजस्थान की बात करें कौन सी जगह है ये जामडोली जयपुर के अंदर है राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का कार्यालय। केटल फीड प्लांट कहाँ स्थित है? केटल फीड प्लांट है स्थित है, तो केटल फीड प्लांट है यहाँ पर पाली में स्थित है। केटल फीड प्लांट किसके अंदर है? पाली के अंदर स्थित है। तो केटल फीड प्लांट क्या होगा? पाली के अंदर स्थित होगा। नेक्स्ट हम देखें केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र है, इसकी बात करें तो ये है सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर स्थित है केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है ये पथमेड़ा जालौर के अंदर है। गाय का दूध का पीएच मान होता है, तो गाय के दूध का पीएच मान क्या होता है? ये होता है 6.4 से 6.6 तक गाय के दूध का पीएच मान होता है। सामान्यतः दूध का पीएच मान कितना होता है? तो सामान्य दूध का पीएच मान होता है यहाँ पर 6.6। गाय द्वारा अपने दूध को ऊपर चढ़ाने में सहायक हार्मोन या हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? तो गाय द्वारा दूध को ऊपर चढ़ाने में सहायक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं उनकी बात करें यहाँ पर तो ये है एड्रीनलिन और आइसीटोसिन, ये दो क्या हैं? गाय द्वारा अपने दूध को ऊपर चढ़ाने में सहायक हार्मोन होते हैं, एड्रीनलिन और आइसीटोसिन। इस इन दो हार्मोनों के द्वारा गाय है अपने दूध को ऊपर चढ़ा लेती है। नवजात गो पशु की पहचान की स्थायी विधि क्या है? तो इसकी स्थायी विधि क्या है यहाँ पर? वो है ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग के द्वारा यहाँ पर नवजात गोवंश पशु की पहचान की स्थायी विधि मानी जाती है ईयर नोचिंग। भैंसों का चुरचुरिया रोग किस नस्ल में पाया जाता है? तो चुरचुरिया जो रोग है भैंसों का वो किसमें पाया जाता है? लंगड़ी में पाया जाता है भैंसों का चुरचुरिया रोग। भैंसों के दूध में किस अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो भैंसों के दूध में किस अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है? यह है ब्यूटारिक और स्टीयरिक, ये दो नस्ल हैं जो भैंसों के दूध में पाई जाती हैं। राजस्थानी जनजीवन में ऊंट के आगे की टांगों के सहारे लटकती नेवार को कहा जाता है। तो राजस्थानी जनजीवन में ऊंट के आगे की टांगों के सहारे जो लटकती नेवार है उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम कहते हैं उदयपुर। यानी कि राजस्थान जनजीवन में ऊंट के आगे की टांगों के सहारे लटकती जो नेवार है वो कहलाती है गोडिया या फिर सरिया। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य किस जिले में है? तो राजस्थान का जो पहला मत्स्य अभयारण्य है वो किस जिले के अंदर पाया जाता है?
राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य। तो राजस्थान का अगर प्रथम मत्स्य अभयारण्य की बात करें तो ये है उदयपुर के अंदर। मुर्गियों के प्रमुख रोगों के संबंध में सत्य कथन क्या है? मुर्गियों के प्रमुख रोगों के संबंध में सत्य कथन की बात करें तो यहाँ पर विषाणु जनित जो होता है रानीखेत, फाउल पॉक्स और वर्सल और मैट्रिक्स होता है। जीवाणु जनित जो रोग होता है, जीवाणु जनित में फाउल पालेरा होता है और पोलोरामा होता है। प्रोटोजोआ जनित जो रोग होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग में यहाँ पर कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचिश यहाँ पर कहलाता है। कौन सी मछली मलेरिया रोग के प्रभाव पर नियंत्रण करने में सहायक होती है? तो कौन सी मछली है यहाँ पर मलेरिया रोग के प्रभाव में यानी नियंत्रण में सहायक होती है? तो मछली की बात करें यहाँ पर तो वो है क्या, गैम्बूसिया मछली, जो कि यहाँ पर मलेरिया रोग के प्रभाव पर नियंत्रण में सहायक होती है। वो है गैम्बूसिया मछली। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर जैसे कि खीस में सबसे अधिक पाया जाने वाला विटामिन क्या है? खीस में सबसे अधिक पाया जाने वाला विटामिन, तो खीस की बात करें, खीस में सबसे अधिक पाया जाने वाला विटामिन क्या है? ये है A&B। ये खीस में पाया जाने वाला विटामिन है। दूध में तीखापन किसके कारण होता है? तो दूध में तीखापन की वजह है पेप्टोन्स और एमिनो एसिड दूध में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से दूध में तीखापन होता है। दूध में अम्लीयता परीक्षण के लिए काम में लेते हैं, तो दूध में अम्लीयता की जांच करनी है तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड काम लेंगे। दूध में पानी का मिश्रण ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र यूज लेंगे? दूध में अगर पानी का मिश्रण ज्ञात करना है तो हम लैक्टोमीटर यूज करते हैं, अगर दूध में पानी का मिश्रण ज्ञात करना है। दूध को गर्म करने पर पीएच क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ पर दूध को गर्म करते हैं तो पीएच बढ़ जाता है, क्योंकि CO2 इसमें से निकल जाती है और दूध का पीएच यहाँ पर बढ़ जाता है। दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो दूध में पानी की मात्रा की बात करें तो 86 से 88% दूध में वैसे ही पानी होता है। दूध में मिठास किसके कारण आती होती है? तो मिठास की वजह दूध में यहाँ पर लैक्टोज होता है, जो दुग्ध शर्करा में पाया जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर मिठास होती है। पशु की आयु निर्धारित करने का सर्वोत्तम और वैज्ञानिक तरीका क्या है? वो है दांत देखकर पशु की आयु निर्धारित की जा सकती है। ऑपरेशन फ्लड के संबंध में सुमेलित युग्म क्या है? ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो यहाँ पर पहला तो ऑपरेशन फ्लड है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था 1970 से 1981 तक। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय छठी पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था, और ऑपरेशन फ्लड तृतीय है, वो सातवीं पंचवर्षीय योजना से लागू शुरू होकर के 1994 तक चला था। राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन डेयरी फेडरेशन के द्वारा जिन जिलों में नए डेयरी प्लांट की स्थापना की जा चुकी है या की जा रही है वो कौन से हैं? भरतपुर और करौली। भरतपुर है और करौली है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे जैसे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की बात करें यहाँ पर सत्य कथन क्या है? जैसे डेयरी फेडरेशन के अधीन राज्य में वर्तमान में 14 संयंत्र और 90 अपशीतीन केंद्र हैं। तो ये यहाँ पर बात क्या है? सही है। 4 चारा बीज उत्पादक फार्म है, रोजड़ी, पाल, वसी और मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है, ये भी सही है। जयपुर में एक टेट्रोप एक दुग्ध संयंत्र है, सरस डेयरी कार्यरत है, ये भी सही है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन की बात करें यहाँ पर तो सारे कथन यहाँ पर सत्य हैं। जैसे कि कौन सा कथन सत्य है? पहला तो भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित स्टेपी परियोजना के अंतर्गत 1991-92 में राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन हेतु राज्य में महिला डेयरी परियोजना संचालित की गई है। और बीकानेर जिले में बौंजूसर गांव में राजस्थान की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति यहाँ पर खोली गई है। तीसरा, यहाँ पर विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का क्या है? पहला स्थान है, ये भी बात यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम बात करें भोपाल कार्यक्रम की। भोपाल कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था 1990-91 में। कौन से जिले में वाकलिया फार्म पर भैंस पालन योजना आरंभ की गई है? तो वाकलिया फार्म की बात करें तो यहाँ पर नागौर में यहाँ पर भैंस पालन योजना प्रारंभ की गई है। कौन सा जिला सजावटी मछलियों के बाजार के रूप में प्रसिद्धि पा रहा है? तो सजावटी मछलियों के बाजार के रूप में कौन से जिले को प्रसिद्धि मिल रही है? ये जयपुर जिले को प्रसिद्धि मिल रही है। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है, जिसमें 3 बड़े पशु मेले लगते हैं? तो वो कौन से हैं जो 3 बड़े पशु मेले लगते हैं यहाँ पर राजस्थान में? वो है नागौर। नागौर में 3 बड़े पशु मेले लगते हैं। पशु पोषाहार संस्थान जामडोली की स्थापना कब की गई? पशु पोषाहार संस्थान जामडोली की स्थापना यहाँ पर 1991 में की गई। बाकी जो क्वेश्चन है हम जैसे कि जनसंख्या 2011 का जो डेटा है
उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।